मिडिल ईस्ट एक बार फिर उस मोड़ पर खड़ा है जहां इतिहास अक्सर युद्ध की तरफ मुड़ जाया करता है। लाल सागर, फारस की खाड़ी और भूमध्य सागर के बीच फैला यह इलाका दशकों से बारूद पर बैठा है, लेकिन इस बार हालात कुछ ज्यादा ही विस्फोटक दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही अमेरिकी नौसेना का विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप इस क्षेत्र में पहुंचा, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के तेवर अचानक और ज्यादा सख्त हो गए। कैमरों के सामने खड़े होकर नेतन्याहू ने वह बयान दिया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उनका संदेश साफ था कि अगर ईरान ने इजराइल पर हमला करने की गलती की तो उसे ऐसी ताकत का सामना करना पड़ेगा जैसी उसने अपने पूरे इतिहास में कभी नहीं देखी होगी। यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक चेतावनी नहीं था, बल्कि इसके पीछे सैन्य शक्ति, कूटनीतिक संकेत और रणनीतिक संदेश तीनों छिपे हुए थे। नेतन्याहू का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और ईरान के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हैं। गाजा युद्ध ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर दिया है और लेबनान से लेकर यमन तक ईरान समर्थित गुट सक्रिय हैं। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर का पहुंचना अपने आप में एक बड़ा संदेश है। यह सिर्फ एक जहाज नहीं होता, बल्कि अपने साथ लड़ाकू विमान, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, परमाणु क्षमता से लैस पनडुब्बियां और हजारों सैनिक लेकर चलता है। यानी यह चलता फिरता सैन्य अड्डा होता है। इजराइल और ईरान के बीच दुश्मनी कोई नई बात नहीं है। साल 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से ही ईरान ने इजराइल को अपना दुश्मन घोषित कर रखा है। ईरान के सर्वोच्च नेता और उसके रेवोल्यूशनरी गार्ड बार बार इजराइल को नक्शे से मिटाने की बात करते रहे हैं। दूसरी ओर इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपने अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। दोनों देशों के बीच अब तक सीधी जंग भले ही नहीं हुई हो, लेकिन छाया युद्ध लगातार चलता रहा है। साइबर हमले, सीरिया में हवाई हमले, वैज्ञानिकों की हत्याएं और समुद्र में टैंकरों पर हमले, यह सब उसी छाया युद्ध का हिस्सा रहा है। हाल के महीनों में यह तनाव और गहरा हो गया है। गाजा में जारी युद्ध ने पूरे क्षेत्र को हिला दिया है। इजराइल और हमास के संघर्ष ने लेबनान के हिजबुल्लाह, यमन के हूती विद्रोहियों, ईरान समर्थित मिलिशियाओं को भी सक्रिय कर दिया है। अमेरिका ने जब देखा कि उसके ठिकानों और उसके सहयोगियों पर हमले बढ़ रहे हैं, तो उसने अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने का फैसला किया। यही वजह है कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को मिडिल ईस्ट की ओर भेजा गया। नेतन्याहू का बयान इसी पृष्ठभूमि में आया है। उन्होंने साफ कहा कि इजराइल खुद को बचाने के लिए हर हद तक जाएगा। उनका यह कहना कि ईरान ने ऐसी ताकत कभी नहीं देखी होगी सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। इसके पीछे इजराइल की उन्नत वायुसेना, मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम, साथ ही उसकी परमाणु क्षमता की ओर भी इशारा माना जा रहा है। भले ही इजराइल आधिकारिक तौर पर अपने परमाणु हथियारों को स्वीकार नहीं करता, अमेरिका की भूमिका इस पूरे घटनाक्रम में बेहद अहम है। अमेरिका लंबे समय से इजराइल का सबसे बड़ा सैन्य और रणनीतिक सहयोगी रहा है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर का पहुंचना ईरान के लिए सीधा संदेश है कि अगर हालात बिगड़े तो अमेरिका पीछे नहीं हटेगा। हालांकि वाशिंगटन आधिकारिक तौर पर यह कहता रहा है कि वह युद्ध नहीं चाहता, लेकिन उसकी सैन्य तैनाती कुछ और ही कहानी बयां करती है। यह एक तरह से डिटरेंस यानी डराने की रणनीति है, ताकि ईरान या उसके सहयोगी कोई बड़ा कदम उठाने से पहले 100 बार सोचे। ईरान की प्रतिक्रिया भी उतनी सख्त रही है। तेहरान के वरिष्ठ अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर इजराइल या अमेरिका ने ईरान पर सीधा हमला किया तो उसे ऑल आउट वॉर यानी पूर्ण युद्ध माना जाएगा। ईरान का कहना है कि उसके पास भी जवाब देने की पूरी क्षमता है। बैलिस्टिक मिसाइलें, ड्रोन, क्षेत्रीय सहयोगी और असममित युद्ध की रणनीति, यह सब ईरान की ताकत का हिस्सा है। ईरान जानता है कि वह इजराइल या अमेरिका से सीधे पारंपरिक युद्ध में शायद कमजोर पड़ सकता है, लेकिन वह पूरे क्षेत्र को युद्ध की आग में झोंकने की क्षमता रखता है। यही वजह है कि विश्लेषक इस हालात को बेहद खतरनाक मान रहे हैं। अगर ईरान और इजराइल के बीच सीधा टकराव हुआ तो यह सिर्फ दो देशों की जंग नहीं रहेगी। लेबनान, सीरिया, इराक, यमन और यहाँ तक कि खाड़ी देश भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। तेल की आपूर्ति बाधित हो सकती है, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है और दुनिया एक नए बड़े युद्ध की ओर बढ़ सकती है। नेतन्याहू के बयान का एक घरेलू राजनीतिक पहलू भी है। इजराइल के भीतर वह भारी दबाव में है। गाजा युद्ध, बंधकों का मुद्दा और आंतरिक राजनीतिक संकट, इन सब के बीच एक सख्त और निर्णायक नेता की छवि दिखाना उनके लिए जरूरी हो गया है। ईरान के खिलाफ कड़े शब्द का इस्तेमाल करके वह न सिर्फ दुनिया को संदेश दे रहे हैं, बल्कि अपने देश की जनता और अपने सहयोगियों को भी यह दिखाना चाहते हैं कि इजराइल कमजोर नहीं है। लेकिन सवाल यही है कि क्या यह सब सिर्फ बयानबाजी है
या सचमुच किसी बड़े टकराव की तैयारी। इतिहास बताता है कि मिडिल ईस्ट में अक्सर बयानबाजी ही युद्ध की भूमिका बनती रही है। 1967 का 6 दिवसीय युद्ध हो या 2003 का इराक युद्ध, उससे पहले भी सख्त चेतावनियां और सैन्य तैनाती देखी गई थी। मौजूदा हालात भी कुछ ऐसे ही संकेत दे रहे हैं। फिलहाल दुनिया की नजरें इस पर टिकी हैं कि अगला कदम कौन उठाता है। क्या ईरान सीधे तौर पर इजराइल को चुनौती देगा? क्या इजराइल कोई प्री एक्टिव स्ट्राइक करेगा या फिर अमेरिका और अन्य शक्तियां कूटनीति के जरिए हालात को संभालेंगी? इन सवालों के जवाब अभी साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि नेतन्याहू का यह बयान और अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर की मौजूदगी मिडिल ईस्ट के तनाव को एक नए स्तर पर ले जा चुकी है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया है कि आने वाले दिन बेहद अहम होने वाले हैं। एक गलत कदम, एक गलत आकलन या एक छोटी सी चिंगारी पूरे क्षेत्र को युद्ध की आग में झोंक सकती है। नेतन्याहू की चेतावनी, ईरान की जवाबी धमकी, अमेरिका की सैन्य तैनाती, यह तीनों मिलकर एक ऐसे खतरनाक त्रिकोण का निर्माण कर रहे हैं जिसके परिणाम पूरी दुनिया को झेलने पड़ सकते हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि मिडिल ईस्ट एक बार फिर इतिहास के चौराहे पर खड़ा है। शांति और युद्ध के बीच की यह रेखा बेहद पतली होती जा रही है। नेतन्याहू के शब्दों में छिपी आक्रामकता और अमेरिकी युद्धपोतों की मौजूदगी इस बात का संकेत है कि अगर हालात बिगड़े तो दुनिया एक ऐसे संघर्ष की गवाह बन सकती है जिसकी गूंज बहुत दूर तक सुनाई देगी।